हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को स्वागत है आज की सुंदर सुबह में। हमारे विश्वास है कि आप सभी खुश हैं, आनंद है, प्रभु यीशु मसीह में मगन हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग मिल के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगे, अपने आत्मिक पिता से एक एक निवेदनों को बताएंगे। आप प्रार्थना रिसीव करिए। आप लोग की जीवनों में आशीष जरूर मिलेगी मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों सच्चे परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। तो आप सभी की जीवनों में आशीषें जरूर मिलेगी। तो आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमसे अनोखी प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप बड़ाई के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। आपकी जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अति अति महान परमेश्वर हैं। आपकी जैसा कोई नहीं है खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आपने रात भर में संभाल के रखा प्रभु जी, अपने पखनों तरह छिपा के रखा पिता परमेश्वर। आप प्रभु एक नई सुबह पिता परमेश्वर हम लोग की जीवनों में आपने दिया है, एक नई रोशनी प्रभु जी आपने अपने बच्चों की जीवनों में जोड़ा है, दिखाया है। आप प्रभु जी, हम आपको अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं। आया आपने पिता परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार किया है। आप प्रभु हर पल हर वक्त आपने प्रभु जी हम लोग को बचा कर रखते हैं, आप गले लगाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप राजों के राजा परमेश्वर हैं, आप प्रभु के प्रभु आप हैं। आया आपके चरणों में पिता परमेश्वर हमारे साथ पिता परमेश्वर जितने भाई बहनों प्रभु जी देश विदेशों से खुदावन खुदा आपके सम्मुख बैठते हैं, आपसे दुआ करने, आपसे विनती करने के लिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु अपने खाली मनों को लेकर पिता परमेश्वर ये भाई बहनों बैठे हैं आपसे दुआ करने के लिए पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी ये भाई बहनों को हम आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ। प्रभु सर से पांव तक पिता परमेश्वर आपके लहू में बलेस करती हूँ। आप प्रभु अपने लोगों पर आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर की। प्रभु जी ये भाई बहनों सिर्फ आप पर विश्वास कर सके खुदावन खुदा, अपने एक एक बातों को ये लोग पिता परमेश्वर आपके बच्चे आपसे बताने वाले हो सके, क्योंकि प्यारे प्रभु जी इंसान से बताने से पिता परमेश्वर आप मेरे प्रिय भाई बहनों कोई लाभ नहीं होगा। सिर्फ आप लोग अपने आत्मिक पिता से बताइए, क्योंकि आत्मिक पिता से आप लोग बताते हैं तो आप लोग को हर एक समस्या को समाधान निकलते हैं। हम मेरे प्रिय भाई बहनों आप सभी जब एक दूसरे से बताते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं, वो ठट्ठा में उड़ाते हैं, कहते हैं इनकी जीवनों में तो समस्या आई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों जो आप लोग एक दूसरे से बताते हैं तो वही बात आप लोग एकांत में जाइए, अपने कमरे में जाके अपने आत्मिक पिता से वो बातों को कहिए कि प्रभु आप हमारे सहायता कीजिए, प्रभु हमको मदद कीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर हम अकेले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कभी अकेला हम लोग को नहीं छोड़ा है। वो ऐसी परमेश्वर हैं कि कभी अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। वो हर पल हर वक्त हम लोग के साथ रहने वाले परमेश्वर हैं, वो कभी अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप लोग अपने एक एक बातों को, जो भी आपके जीवनों में मेरे प्रियजनों समस्या है, तो आप सभी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के बताइए कि मेरे पिता हम अकेले हैं प्रभु, हमारे अंदर दुख है, बीमारी है, परेशानियां है। तो आप सभी प्रभु यीशु मसीह से बता सकते हैं, क्योंकि वो राजों के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं, उसकी जैसा ना कोई है और ना कोई होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप सभी अपने एक एक निवेदनों को अपने आत्मिक पिता से कहिए मेरे प्रियजनों, आप सभी की जीवनों में आशीष मिलेगी,
सामर्थ्य मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को महसूस न करने देंगे कि आप सभी को बीमारियां कहाँ चली गई। आप लोग भले चंगे हो जाएंगे, आप लोग आशीष में बदल जाएंगे, आप लोग आशीष के कारण होंगे, एक दूसरे के लिए आप लोग आशीष के कारण होंगे। तो मेरे प्रियजनों, आप सभी प्रार्थना करते हैं या किसी के खिलाफ आप सभी की जीनों में नफरत है, पाप है, तो मेरे प्रियजनों उसके लिए आप सभी दुआ कीजिए। आप सभी दुआ में कमज़ोर हैं तो अपने आत्मिक पिता से प्रार्थना कीजिए कि मेरे प्रभु जी हमको बल दीजिए, शक्तियाँ दीजिए, हमको आत्मिक रीति से प्रभु हमको बढ़ाइए कि हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें, अपने पड़ोसी के लिए दुआ कर सकें, अपने मोहल्ले वालों के लिए दुआ कर सकें। प्रभु हमको आत्मिक रीति से बढ़ाइए, क्योंकि मेरे प्रियजनों हम सब आत्मिक में बढ़ते हैं तो हम लोग के लिए बहुत भारी ईमान मिलती है, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटियां हैं। मेरे प्रियजनों, आप सभी सोचते हैं कि हम तो विश्वास करते हैं, हमारे अगल बगल के लोग हमको बैर करते हैं, हमसे दुश्मनी करते हैं, हमसे बोलते नहीं हैं, हमारे विरोधी हो चुके हैं। तो मेरे प्रियजनों, आप सभी से बातें ये है कि आप सभी संसार के नहीं हैं। मेरे प्रियजनों, आप सभी संसार से चुने हुए लोग हैं। संसार में आप लोग हैं तो फिर भी आप लोग संसार के नहीं हैं, क्योंकि आप सभी स्वर्ग के वारिस हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आप सभी को ले जाने के लिए आएंगे। मेरे प्रियजनों, तो आप सभी संसार के लोग में आप सब रहिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। जो कोई आप लोग से नफरत करते हैं उसके लिए भी दुआ कीजिए, उसके लिए भी प्यार उमड़िए, कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बताए हैं कि अपने दुश्मनों से नफरत करो, एक दूसरे से बैर करो, एक दूसरे से आप लोग छल करो, कपट करो। नहीं मेरे प्रियजनों, प्रभु हमारे यीशु मसीह ने बताए हैं कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अपने ना खाओ एक दूसरे को खवा दो। अपने से ज़्यादा तुम्हारे पास जो दो कपड़ा है तो जो कोई भूखा आपके पास आएगी, जिसके पास कपड़ा नहीं है, तो मेरे प्रियजनों आप सभी वो दो कपड़े में आप एक कपड़ा अपने पास रख लीजिए, एक एक दूसरे के दे सकते हैं कि वो भी कुछ सहारा मिल जाए। तो मेरे प्रियजनों, आप सभी एक दूसरे को आप मदद कीजिए जहाँ भी आप लोग हैं। कोई नहीं जानता है कि हमारे आत्मिक पिता कब आ जाएंगे और कौने भेष में आएंगे, कोई नहीं जानता है। तो आप सभी बड़े बड़े लोग तो हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के सामना होगा तो प्रभु कहेंगे कि हम तुमको नहीं जानते। तो आप सभी यह कहेंगे कि प्रभु हम तो प्रार्थना करते थे, हम तो मदद करते थे। तब प्रभु ने कहें कि तुम देखो, हम नंगे थे तो तुम हमके नहीं पूछे हो, हम भूखे थे तो तुम हमको नहीं पूछे हो, हम बंदी गढ़ में रहे थे तो तुम हमको मिलने नहीं गए हो। वचन में लिखा है मेरे प्रियजनों। तो आप सभी एक दूसरे के लिए मदद कीजिए, एक दूसरे के लिए सहारा बनिए, एक दूसरे के लिए आप सभी सहारा बनिए, कंधे में कंधे मिलाइए कि एक दूसरे के सहारा हो सके। किसी के खिलाफ नफरत मत कीजिए, किसी के खिलाफ आप सभी की जीनों में नफरत है तो प्यार में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये भाई बहनों को हम आपके हाथों में देती हूँ। प्यारे प्रभु, आप सहायता मदद कीजिए आज के दिन में, आज के जहाँ भी प्रभु जी आज के बच्चे पिता परमेश्वर आज के दिन में जाते हैं पिता, इनकी जाने आने में आप मदद सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, इनकी हर एक कामों में आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। जो काम के लिए पिता परमेश्वर है भाई बहनों प्रभु जी कोशिश करते हैं कि हम आत्मिक में बढ़ सके, तो प्रभु हमारे दुआ हमारी विनती है कि प्रभु जितने भाई बहनों पिता परमेश्वर अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपने रिक्वाइसों को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक रिक्वाइशें पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। कोई भाई बहनों पिता परमेश्वर जॉब के लिए बैठे हैं, कितना दिन से प्रभु कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर कि हम अच्छे गॉड में जॉब से ब्लेस हो जाएं। प्रभु जी ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से, ये प्रभु ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप दया कीजिए, मदद सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी जीवन पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाही आने पाए पिता परमेश्वर। अपने लोगों के प्रभु जी आप आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 हे हमारे मने हुआ के धन्य कर, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा के है, वो सदा के परमेश्वर है। वो ऐसी परमेश्वर है कि न कभी भूलने वाले परमेश्वर है और न कभी त्यागने वाले परमेश्वर है। वो अब से सदा तक आप लोग को साथ साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धरती या पृथ्वी के राजा, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको बड़ाई करती हूँ, आपको जय जयकार करती हूँ। पिता परमेश्वर, आप वो अपने लोगों से बातचीत कीजिए, अपने लोगों से पिता परमेश्वर आप आशीष में पिता अपने लोगों को बदल दीजिए प्रभु जी, कि आपके लोग पिता आशीष में बदलने वाले हो सके, आप वो आपके संग संग चलने वाले हो सके। प्रभु जी, अपने पापों के लिए पिता परमेश्वर कितना भाई बहनों प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। वो भाई बहनों को पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के पाप से मुक्ति पाने वाले हो सके, छुटकारा पाने वाले हो सके प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर आप प्रभु इनके ऊंचे पर उठा कर प्रभु खड़े कीजिए, क्योंकि प्रभु आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों को गले लगाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको बड़ाई करती हूँ खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु हम आपके सम्मुख आती हूँ एक एक भाई बहनों के लिए, एक एक पिता परमेश्वर भाई बहनों प्रभु दुख में, बीमारी में, निराशे में है, आपसे दुआ करते हैं। कोई बहनों प्रभु अस्पताल में है पिता परमेश्वर, आप प्रभु उसकी इलाज चल रही है प्रभु जी, और डॉक्टरों ने पिता परमेश्वर और बहनों के प्रभु जी कहते हैं कि बड़ी बीमारियों से जूझ रही है पिता परमेश्वर, इनकी जीवनों से हर एक प्रकार की वो बीमारियाँ जाती रहे प्रभु, इनकी हर एक रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारियाँ इनकी शरीरों को छोड़ के जाती रहे पिता परमेश्वर। प्रभु ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये बिस्तरों पर से पिता परमेश्वर ये चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु जी हर एक प्रकार की बीमारियाँ उनकी शरीरों से जाती रहे। आप प्रभु जल्द से जल्द पिता परमेश्वर आपके नाम के ये बहनों गवाही देने वाले हो सके। आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।